हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है छल का कल बुरा होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लोग ज़्यादातर आज भी नहीं समझ पा रहे हैं छल कितनी बुरी चीज़ है। आप एक बार छल कर सकते हो, लेकिन जब वो छल लौट के आएगा तो हो सकता है वो छल आप ही का गला काट दे। देखिए, हम जो इंसान होते हैं ना, वो पुतले हैं। और यहाँ पे एक पुतला नहीं है, आपके जैसे करोड़ों पुतले हैं। आपके सर्कल में आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपकी वाइफ, जिनके साथ आप डेली जीवन जी रहे हैं, वो सभी पुतले हैं। हो सकता है आप जिस गली में रह रहे हैं, जिस किराने की दुकान से आप सामान खरीद रहे हैं, सभी लोग पुतले ही हैं और सब में एक एनर्जी, एक ऊर्जा काम कर रही है। दो टाइप के लोग हमेशा होते हैं। दो टाइप मीन्स एक अच्छा एक बुरा। एक इंसान इतना अच्छा होगा जो धर्म को फॉलो करेगा, नैतिकता रखेगा, सबको भाई बहन मानेगा और सबके लिए अच्छा ही सोचेगा। भले उसके पास पैसा नहीं है, वो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन कभी भी वो अपने मन में किसी के लिए गलत घृणा नहीं रखेगा। तो वो इंसान क्या है? वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अच्छी उसकी लाइफ में चीजें धीरे धीरे होगी, लेकिन अच्छी होगी। उसके साथ में कभी बड़ा बुरा नहीं होगा। लेकिन एक इंसान वो होता है जो छल करता है। सामने बहुत मीठे से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, आपको बहुत वैल्यूज देगा, लेकिन जब प्रूफ करने की बारी आएगी तब वो आपके पीठ पीछे आपको छुरा घोंपेगा। दिखावा पूरा करेगा, लेकिन काम के वक्त कुछ नहीं होगा। या फिर आपको चढ़ा के रखेगा और आप ही के पीछे आपको काटता रहेगा। ये होता है एक बुरा व्यक्तित्व। अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम जिसे फॉलो करते हैं, एक सुपर एनर्जी है, हम मानते हैं, हम भगवान बोलते हैं, सब अलग अलग फॉर्म में उनको पूजते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए, ऊपर जो यूनिवर्स की जो एक मैन एनर्जी है, जिसे हम फॉलो करते हैं, अगर आप उसे कुछ देते हो, जैसे मैंने एक अच्छा रिजल्ट दिया, कहा मैंने लोगों की सेवा की, तो उसके पास एक अच्छा मैसेज गया कि ये लड़का सेवा करता है, तो क्या होगा? रिटर्न में मुझे सेवा करने के बदले कुछ अच्छा ही मिलेगा। लेकिन मैं किसी को धोखा देता हूं, किसी के साथ छल करता हूं, किसी के साथ विश्वासघात करता हूं, तो मैंने एक नेगेटिव वाइब्रेशन खुद के हैंड से निकाली है, जो कि यूनिवर्स में जाएगी और वो वापस आएगी। तो मुझे क्या होगा? मुझे भी छल देने के बाद जब मेरा मेरा कल आएगा, वो उतना ही बुरा होगा जितना मैंने लोगों के साथ बुरा किया है। हो सकता है उससे 5 गुना ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन कम मिले ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें हमारी लाइफ में कमिटमेंट पे काम करना चाहिए। कमिटमेंट इन द सेंस, हमें अच्छा बोलना चाहिए और बोलने से पहले ये भी ध्यान देना चाहिए, हाँ मैं ये कर दूंगा, तभी बोलना चाहिए। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा धोखेबाजी चल रही है। लोग जो बोलते हैं वो कर ही नहीं पा रहे, सोच समझ के नहीं बोल रहे, या फिर लोगों को दिखाने के लिए बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि हाँ मेरे साथ एक लड़का है, वो भले मेरा भाई नहीं, लेकिन हमेशा मेरा भाई रहेगा, मैं उसकी हमेशा, जब भी तेरे को मेरी जरूरत हो, मैं, तू मुझे रात को, सुबह, सालों बाद कभी भी कॉल मार देना, मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, तेरी हेल्प करूंगा, मैं बोलता हूं। और जब उसका फोन आता है तो मैं फोन ही अटेंड नहीं करता, तो ये कितनी गलत बात है। मैंने किसी को झूठा विश्वास दिलाया है, मैंने किसी को विश्वास दिला के धोखा दिया, तो ये भी मुझे नहीं करना है। तो कमिटमेंट देने से पहले चीजें सोचनी चाहिए कि हमें कर पाऊंगा या नहीं। आजकल लोग सिर्फ कमिटमेंट देते हैं, लोगों को कहते हैं ना, अपने जाल में फंसाते हैं, जब काम होता है तो उनको धोखा दे देते। तो ये कभी नहीं करना है। मैं राजस्थानी हूँ, हमारे राजस्थान में कहते हैं आन बान शान। हम हमारी कमिटमेंट के लिए जान भी दे देते हैं, हमारी हिस्ट्री यही रही है। तो इसलिए हमें एथिक्स सबसे ज्यादा सर्वोपरि, एथिक्स, नैतिकता, धर्म हम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। हम स्त्री का सम्मान करते हैं, और हम जो कमिटमेंट दे देते हैं ना, हमारे राजस्थान में अगर आपको आपको किसी ने कमिटमेंट दे दी है, तो वो अपनी कमिटमेंट से कभी नहीं पीछे हटेगा, भले वो अपनी गर्दन ही क्यों ना कटा ले। तो वैसा ही फंडा रहना चाहिए रियल लाइफ में, क्योंकि कमिटमेंट आपको रिप्रेजेंट करती है। आप क्या हो, आपको रिप्रेजेंट करती है, आपके व्यक्तित्व को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए हमें छल नहीं करना। हमारे राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान अलाउद्दीन खिलजी को, जब वो युद्ध हार जाता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उसको सभा में पेश किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, अपने मुंह में घास होता है ना, घास का तिनका ले लेता है, और वो बोलता है कि आगे से वो कभी युद्ध नहीं करेगा। वो उसने जो किया है, उसने अपनी गलती मान ली। तो हमारे राजस्थान में कहते हैं कि अगर जो हार गया है और उसने अगर तिनका ले लिया है घास का, तो गाय के समान है, और उसने वो बोल दिया ना, तो हम उसे माफ कर देंगे, हम दुश्मन को मारेंगे नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसने तिनका लेके बोल दिया है, गाय के समान इसने अपने आप को मान लिया, छोड़ दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एथिक्स को फॉलो नहीं करता है, वैल्यूज पे काम नहीं करता, फिर वापस युद्ध करता है।
तो अलाउद्दीन खिलजी भले युद्ध जीत जाता सेकंड वाला, लेकिन आज भी हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी का कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है। उसको एक गद्दार बोला जाता है, एक धोखेबाज बोला जाता है और पीठ पीछे वार करने वाला इंसान बोला जाता है, क्योंकि उसने सेकंड जो बैटल होती है उसके बाद में उसने उस समय युद्ध किया जब सारे सैनिक सो रहे थे। उससे कोई सीखता नहीं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से हर कोई सीखना चाहता है, उस जैसा व्यक्तित्व बनना चाहता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की एज 26 ईयर थी जब वो उस बैटल में थे। इसलिए हमें अपनी लाइफ में छल कभी नहीं करना चाहिए। छल, अगर आप छल करोगे तो आप भी भुगतोगे। आपके आने वाले फ्यूचर में जो भी आपकी फैमिली, आपकी जो जनरेशन आपकी बनेगी, हो सकता है उनको भी कहीं ना कहीं दुख झेलने पड़े आपके एक रॉन्ग कमिटमेंट के पीछे, आपके छल करने की वजह से। इसलिए अपनी लाइफ में आज से ही निर्धारित कर लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। आई होप आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।